सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, फिर से मार्केट ने अभी अभी एक न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। जो कल लगभग 94,000 का एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने लगाया था। और अभी अभी रीसेंट जिस समय मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 94,300 के आसपास हाई लगते हुए हमको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये चीज़ ये कह रहा हूँ कि बाकी देखिए, अगर आप मार्केट में भी इस समय पे है ना, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट ने किस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद मार्केट धीरे धीरे इस चीज़ को पार करता जा रहा है। तो ये एक, अगर पुराने टाइम में हम इसको देखें तो एक चार्ट में एक पुराने टाइम के जो रीसेंट से पिछले वाला जो बुल साइकिल था, तो वो बुल साइकिल में भी हमको ऑलमोस्ट इसी तरीके का एक सिचुएशन हमको देखने को मिला था। ठीक है, जब बिटकॉइन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 19,000 20,000 के आसपास का, जब पिछला जो बुल मार्केट का जो हाई था, ठीक है, 2017 का, तो उसको जब 2020 में बिटकॉइन ने क्रॉस किया था, तो उसके बाद से हमको सेम इसी तरीके की एक रैली देखने को मिली थी, जो कि हमको रैली अभी देखने को मिली है। और फिर उसी इस तरीके से जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ धीरे धीरे तरीके से एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट को हमने देखा। और फिर धीरे धीरे एक अच्छा मोमेंटम हमें करते हुए देखा। और फिर मार्केट एकदम बिल्कुल रुका नहीं, एकदम बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने को मिला। ठीक है, तो अगर पता नहीं इस बार क्या होगा, कितनी तरीके हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, तो देखते हैं हम कि पिछले बुल सर्कल के बाद देखिए किस तरीके से हमको एक बड़े बड़े मोमेंटम लगते हुए दिखे थे। मतलब एक प्रीवियस हाइक को निकालने के बाद लगभग 112% के आसपास का एक हाई लगने के बाद हमको एक कंसोलिडेशन फेज में लगा था। तो मे बी हो सकता है कि इस बार हमको वो होते हुए दिखे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद जो ऑल टाइम एक हाई है, ठीक है, वो लगभग 69 का, तो उसको निकालने के बाद मार्केट हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ से देने के बाद, ठीक है, तो मार्केट फिर से एक कंसोलिडेशन में, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी, एक कंसोलिडेशन रेंज में ये रहता है कुछ समय तक बिल्कुल। तो उसी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से हमको एक अच्छी स्काई मूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये शायद अगर पिछले समय की तरह हम देखें, और मानते हैं कि अगर हमको 100% का मूव नहीं मिलता है मे बी, ठीक है, जो प्रीवियस हाई हम देखते हैं $69,000 का, और वहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो 100% का अगर मूव हम देखें तो ऑलमोस्ट 1,40,000 के नियर होता है। बट मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कम से कम हमको कुछ नहीं तो 60% तक के आसपास का मूव, 60 से 70% के आसपास का भी मूव मिले तो 1,20,000 के आसपास, ठीक है, जाके हमको एक ऑलमोस्ट एक फिर से कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट एक हाई पे हाई ब्रेक करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, ये कल की एक जो कैंडल थी, ये मैंने जैसे कहा था आपकी कि आपको लगभग $92,000 400 के आसपास एक अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मे बी हमको एक अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। हालांकि कल एक 94,000 के एक हाई लगने के बाद बिटकॉइन फिर से एक नीचे की तरफ हमको ऑलमोस्ट 91,500 के आसपास दोबारा आते हुए देखा था। और आज फिर से हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम करता हुआ बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगते हुए हमको अभी दिख रहा है। जिस समय मैं बिटकॉइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी 94,000 से अपसाइड में ये मूव कर रहा है। तो मार्केट में कुछ न्यूज़ है अभी इस समय पे, वो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत ही गजब की न्यूज़ है कि जो यूएस के एक सेनेटर है जो अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में है, बिटकॉइन को लेके अलग अलग चीज़ें के बारे में वो बात करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमको जो बिटकॉइन में जो यूएस के जो गोल्ड रिजर्व है उसको बिटकॉइन में बदल देना चाहिए, जो कि 1 मिलियन बिटकॉइन को, जो उन्होंने बात कही थी कि 1 मिलियन बिटकॉइन हम 5 साल तक खरीदेंगे, 2-2 लाख बिटकॉइन पर ईयर के हिसाब से। तो उन्होंने ऐसा ही कहा है कि 1 मिलियन बिटकॉइन हम बाई करेंगे, और गोल्ड के जो रिज़र्व है उसको कन्वर्ट करने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए गोल्ड के को भी उनको कन्वर्ट करने की बात है, तो कितनी बड़ी बात है कि वो गोल्ड से भी ज़्यादा वर्थफुल चीज़ें बिटकॉइन को समझ रही हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर 20 साल तक हम 20 साल तक अगर होल्ड
करते उसके बाद 20 साल में हम जितने भी हमारे यूएस का डेट है उस चीज़ को हम इससे चुका देंगे। तो यूएस का जो डेट है लगभग 56 मतलब 35-36 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। जीडीपी तो जीडीपी के रेशियो में शायद 140-50% के आसपास उनका डेट टू जीडीपी रेशियो आता है। तो ये चीज़ें इस तरीके की बड़ी बातें अगर यूएस में किसी बड़े ऑफिशियल्स द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही है तो दोस्तों इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है। अब भूटान जैसी एक छोटी सी कंट्री, देखिए भूटान जैसी एक छोटी सी कंट्री जिसकी टोटल जीडीपी ही $3 बिलियन के आसपास है, उनके पास 34% के आसपास सिर्फ बिटकॉइन है जिसको उन्होंने माइन किया है अपने रिसोर्स से, ठीक है। माइन करके उन्होंने $1 बिलियन मतलब अपने जीडीपी का 34%, ठीक है, माइन करके बिटकॉइन माइनिंग करके उन्होंने बना लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी जो देश हैं, जो छोटी छोटी देश हैं, वो देश हैं उस चीज़ पर नज़र रख रही है कि भाई किसी तरीके से छोटे सा देश है और अपने एक रिसोर्सेज को यूज़ करके वो बिटकॉइन माइनिंग करके किस तरीके से अपने जो जीडीपी है उसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे रिसोर्सेज बना सकते हैं, अच्छा रिजर्व में उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अर्जेंटीना लाइक इस तरीके से कंट्रीज़ में, तो वो ये चीज़ें जो ज़रूर देख रही होंगी, ठीक है। और माइकल सेलर के आप देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर्स है उनको बीच में आपने सुना था कि 10 दिसंबर को ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी होल्डर से ये पूछा जा रहा है कि शेयर होल्डर से कि आप बिटकॉइन को हमें अपने बैलेंस शीट में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए अपने होल्डर्स से जो शेयर होल्डर्स से उनके बात करने के लिए अब माइकल सेलर को बुलाया गया है कि आप हमारे सामने आइए, अपने शेयर होल्डर्स को ये बताइए कि बिटकॉइन के बारे में बताइए, ठीक है, किस तरीके से हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए ये पूरा कंफर्म मेरे हिसाब से ये चीज़ पूरी हो जाएंगी। 10 अक्टूबर को एक पॉजिटिव हमको इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा कि माइक्रोसॉफ्ट भी अब बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में ऐड करना शुरू करेगा। अगर ये हो गया भाई तो ठीक है, हमको फिर से बहुत सी एक बड़ी चीज़ होते हुए दिखेगी। पहले माइक्रोसॉफ्ट आएगी, फिर बड़ी कंपनीज भी आ सकती है, जितनी भी टेक कंपनीज़ है, एप्पल कह लो, अमेज़ॉन कह लो, ठीक है, एनवीडिया कह लो, फिर ठीक है, ये सारी कंपनीज़ भी हमको धीरे धीरे आते हुए दिखेगी। क्योंकि हालांकि पहले ही हम ऑलमोस्ट टॉप 10 जो कंपनीज़ है, जो सबसे बड़े जो असेट हैं, जैसे गोल्ड के बाद जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ये सारी कंपनियों में हमने सऊदी अरमको को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी मेरे हिसाब से 6th सबसे बड़े असेट्स के रूप में हम अभी खड़े हैं, ठीक है। तो ये लगभग बिटकॉइन का भी जो मार्केट कैप है 1.8 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। और हमारा जो देखिए दोस्तों दुनिया में अभी भी सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो अभी भी गोल्ड के पास ही है, बट गोल्ड का अभी 1.7 ट्रिलियन के आसपास है, अभी 17 ट्रिलियन के आसपास है। अभी फ़िलहाल हम 10% के आसपास ही गोल्ड का मतलब मार्केट कैप हम लेके बिटकॉइन का बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बुल सर्किल में कम से कम हम बिटकॉइन का जो भी मार्केट कैप है कम से कम हम ऑलमोस्ट 20% के आसपास इस बुल सर्किल का हाई हो सकता है। मतलब ऑलमोस्ट हम देखें तो कुछ 300 लगभग 300 ट्रिलियन 3.4 ट्रिलियन के आसपास हमारा मार्केट का कैप इस बुल सर्किल में हो सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूज़ेस हैं। और ये स्टेबल कॉइन, अब मैं अभी शाम को देख रहा था चीज़ कि स्टेबल कॉइन्स ने ऑलमोस्ट नवंबर में, ठीक है, नवंबर में 9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा प्रिंट कर दिया उन लोगों ने। अब समझ लो 7 से 8% अपने स्टेबल कॉइन का जो मार्केट कैप है उसका 7 से 8% उन्होंने सिर्फ नवंबर में प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। तो जब भी स्टेबल कॉइन बड़ी मात्रा में प्रिंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े प्लेयर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं। हालांकि वो तो चीज़ हम देख ही रहे हैं, शेयर होल्डर्स लेके आ रहे हैं पैसे, ठीक है। और बिटकॉइन और इथेरियम का जो डोमिनेंस है, जो मैंने आपको कहा, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, 61 से 69 के आसपास ये झूल रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है ना कि अगर जिस तरीके से थोड़ा सा अगर हमको यहाँ पे गिरता हुआ दिखे,
ठीक है, ऑलमोस्ट अगर 57 के आसपास गिरता हुआ दिखे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस बार बहुत ज़्यादा गिर सकती है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो रही है और सबकी निगाहें बिटकॉइन की तरफ ही है, ठीक है। और इथेरियम ऑलमोस्ट अपने जो उसका जो डोमिनेंस है ऑलमोस्ट लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास वो घूम रहा है। और इस तरीके से हम अगर देखें एक फॉलिंग बैच करके, तो फॉलिंग बैच के ऑलमोस्ट एक नेकलाइन पे आके वो नीचे के आसपास आके वो एक टच एक रेजिस्टेंस के आसपास वो घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक थोड़ी सी मोमेंटम हमको अपसाइड की तरफ लगते हुए दिख सकता है। तो इथेरियम में भी आप अपना नज़र बना के रखिए, ठीक है। लोग इथेरियम को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट ये इसको भी नज़रअंदाज करना मेरे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ है अभी मार्केट में, ठीक है। तो अभी देखिए अभी फिर से लगभग बिटकॉइन ने 94,400 डॉलर के आसपास टच कर लिया है। तो हम तो ये देख रहे हैं जो भी मेरा एक टारगेट है 95,300 के आसपास शायद मैं आज ही लगता हुआ क्यों ना दिख जाए, ठीक है। मे बी यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। देखिए मैं दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ठीक है, कि आप जब भी बाय करते हैं ना, ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म सेल बायर हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डर हो ना, तो शांति से इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। मार्केट शॉर्ट टर्म में आएंगी जाएंगी, ठीक है, नीचे होंगी ऊपर होंगी, ठीक है। अभी बहुत ही गोल्डन एरा जो है बिटकॉइन का, एक गोल्डन एरा जो अभी चल रहा है वो अभी चल रहा है, आप समझ लीजिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर बिटकॉइन में हम 1 साल 1.5 साल पहले भी आए ना, ठीक है, तो बहुत जल्दी है आप अगर आप 1-1.5 साल पहले भी आए हो, ठीक है। हालांकि हमको तो बहुत समय हो गया, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस लेके हम बैठे हुए हैं, अब अपने एक्सपीरियंस बेस पे ही ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। हाँ, मैं अपने दोस्तों को यहाँ से 1-1.5 साल पहले ही मेरी बात हुई है, तो दोस्त लोग अभी कहते हैं कि अरे भाई बिटकॉइन तो इतना गिर गया है, उतना गिर गया है, ख़त्म हो गया है, तो अभी तो क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, हम बाय कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं भाई इस कंडीशन में बाय कर रहा है, ये देखना ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा भाई खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है, अपना रिस्क के हिसाब से हम बाय करते हैं। तो हमने तो बहुत अच्छी बाइंग की है, ठीक है। और देखिए सीखने वाली बात है कि आप माइकल सेलर अगर नहीं डर रहे हैं इस कंडीशन पे, इतनी बड़ी अमाउंट पे पूरी पर बाय कर रहे हैं, तो हम क्यों डरें भाई, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मैं लगभग 90% से भी ज़्यादा मेरे पास बिटकॉइन होल्ड है, ठीक है। मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि यार तो ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं खरीदता, तो मीम्स क्यों नहीं खरीदता भाई ज़्यादा, ठीक है। मैंने कहा भाई आप दुनिया में अगर देखोगे तो दुनिया में सारी चीज़ें जो है बिटकॉइन के अराउंड सी हो रही है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है तो बिटकॉइन के अराउंड बाई कर रहा है, जैसे शेयर होल्डर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट बात कर रहा है, ठीक है। तो वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बिटकॉइन के बारे में, है ना कि सोलाना के बारे में, ना कि किसी दूसरे ऑल्ट कॉइन के बारे में, ना कि डॉज कॉइन के बारे में, ठीक है। तो आप चीज़ देखिए ना, आप गोल्ड को खरीदोगे ज़्यादा खरीदो, लोहा खरीदोगे, मैं आपकी ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन बेकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिटकॉइन से भी ज़्यादा परफॉर्म वो कर सकते हैं, लेकिन उसको चुन पाना, सही समय पे पकड़ पाना और सही समय पे एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो करिए। बट मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मैं बिटकॉइन को 85 से 90% के आसपास मैं अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को बाई करके रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये चीज़ आपको कहूँगा कि देखिए ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक अगर अपना ETF लेके आया है तो बिटकॉइन में लेके आया है। तो ये सारी अब चीज़ें ना, बिटकॉइन एक अलग चीज़ है, ठीक है। जो भूटान है वो माइन करता है, उसके बाद सारा बिटकॉइन ही है, कुछ दूसरे कॉइन के बारे में मैंने अब तक सुना नहीं है, ठीक है। कोई दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब अगर इसके बारे में हम देखें, डोनाल्ड ट्रम्प भी बिटकॉइन के बारे में ही उन्होंने बात की कि बिटकॉइन को एज अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे यूएस में, ठीक है। तो चीज़ें ना बिटकॉइन को लेके चलेंगे। बिटकॉइन का जो चीज़ है वो बाकी चीज़ों से, बाकी कॉइनों से बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो इसी कारण से अब देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर कुछ भी बेकार हो जाएगा, मतलब समझता हूँ कि अगर गिरना है, अगर बिटकॉइन गिर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी कॉइनों को आप बचा पाओगे, ठीक है। तो मैं उस चीज़ में, उस सेफेस्ट चीज़ में अगर मुझे जाना है तो मैं बिटकॉइन को बाय करता हूँ, ठीक है। बाकी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। कम से कम मैं आपको एक ज़रूर सलाह दूंगा कि आप कम से कम अपने बिटकॉइन, कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 50% ज़रूर रखिएगा, और उसके बाद आप कम से कम 30% 20% के आसपास बड़े ऑल्ट कॉइन में रखिएगा, जैसे इथेरियम, सोलाना, लिंक, XRP, कार्डानो करके, क्योंकि अभी XRP कार्डानो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसकी बात भी अभी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अभी ऑल सीज़न, बहुत एक मिनी ऑल सीज़न हम स्टार्ट होते हुए अभी देख सकते हैं। बहुत जल्दी हमको मिनी ऑल अभी लगे देखने को मिल रहा है हमको, बहुत से कॉइन्स हैं जो अभी बहुत ही ज़्यादा फटते हुए हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी होते हुए हमको दिख जाएंगी। तो अगर हम ये देखें तो ये देखिए किस तरीके से
ये जो पुलिस पेंडेंट है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसको ऊपर तोड़ता हुआ हमको दिख रहा है। अगर इसको हम मेज़र करें तो मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास तक हमको जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिर मिलते हैं हम दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अगर टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी इमरजेंसी अपडेट होती है मैं तुरंत से टेलीग्राम पे और ट्विटर पे डाल देता हूँ, तो वो चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर तो मिलते हैं, तब तक के लिए अब दोस्तों कमाते रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।